दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक शहजादी और एक अजीब बिल्ली का वाकया सुनाने वाले हैं जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक बार का जिक्र है, मुल्क इराक में एक बादशाह की हुकूमत थी जो अपनी इकलौती बेटी से बहुत मोहब्बत करता था। उसकी बेटी का नाम शहजादी अलमास था। एक बार बादशाह दूसरे मुल्क के दौरे पर गया तो वापस आते हुए उसने शहजादी अलमास के लिए बहुत सारे तोहफे लिए। जब बादशाह वापसी के सफर पर रवाना होने लगा तो वहां के बादशाह ने एक छोटा सा और निहायत खूबसूरत बिल्ली का बच्चा उसके हवाले किया कि हमारी तरफ से यह तोहफा अपनी साहबजादी को दे दीजिएगा, वो बहुत खुश होंगी। जब बादशाह वापस आया तो बिल्ली के बच्चे को देखकर शहजादी अलमास बहुत खुश हुई। बादशाह की लाई हुई दूसरी चीजों की तरफ उसने नजर उठाकर भी नहीं देखा। उसी वक्त लकड़ी के माहिर गिरोह को, यानी कि लकड़ी के काम करने वालों को बुलाकर बिल्ली के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा घर बनवाया गया। उस घर में बिछाने के लिए रेशम का गद्दा और तकिया और प्लेटें बनवाई गई, एक में दूध पीने के लिए और दूसरा पानी पीने के लिए। शहजादी ने बिल्ली के गले में एक जंजीर भी पहना दी और बिल्ली का नाम मानो रखा। इसी तरह ठाट बाट से रहते हुए उस बिल्ली को 6 महीने बीत गए। शहजादी अलमास को बिल्ली के बगैर एक पल भी चैन नहीं आता था। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ कि उसकी बिल्ली गायब हो गई और वो सख्त परेशान हुई और दुआ कर रही थी कि उसकी बिल्ली जल्द से जल्द वापस आ जाए। काफी देर बाद तमाम कनीज़ें जो बिल्ली को ढूंढने गई हुई थी वो मुंह लटकाकर वापस आ गई और कहने लगी कि शहजादी साहिबा, अफसोसनाक खबर है कि बिल्ली को हर जगह तलाश कर लिया गया मगर वो कहीं नहीं मिली। उनकी बात सुनकर शहजादी अलमास की आंखों में आंसू आ गए और एक खबर महल के चारों तरफ फैल गई। मल्लिका ने जब एक खबर सुनी और अपनी इकलौती लाडली बेटी को रोता हुआ देखा तो महल के गुलाम और कनीजों तलब करके हुक्म दिया कि हर हाल में मानो बिल्ली को तलाश करके हाजिर किया जाए। रात तक ये तलाश जारी रही, लेकिन नतीजा वही था कि बिल्ली को नहीं मिलना था तो नहीं मिली। मल्लिका और बादशाह को तो बिल्ली से कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर उन्हें अपनी चहेती और लाडली शहजादी की उदासी का ख्याल था। जब काफी दिन गुजर गए और बिल्ली ना मिली तो बादशाह ने ऐलान कर दिया कि जो कोई भी शहजादी की गुमशुदा बिल्ली की तलाश करके लाएगा वो 500 अशरफिया इनाम में पाएगा। शहजादी ने अपने बाप से कहा कि अब्बा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप इन इनाम के अशरफिया ज्यादा कर दे? हो सकता है कि ज्यादा इनाम की वजह से कोई उसको ढूंढने में कामयाब हो जाए। बादशाह ने बेटी की बात मानी और इनाम की अशरफियों की तादाद 1000 कर दी। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीने गुजरे, कोई भी बिल्ली को ढूंढकर ना ला सका। शहजादी अलमास भी अब मायूस हो गई थी और वो भी रो धोकर खामोश होकर बैठ गई। एक रोज शाम के वक्त शहजादी बाग में झूला झूल रही थी कि बावर्ची का बेटा वहां आ गया और कहने लगा कि शहजादी साहिबा, आपकी बिल्ली मिली या नहीं? शहजादी अलमास ने उदासी से कहा, नहीं मिली। बावर्ची का बेटा करीब आया और बोला कि मुझे तो यूं लगता है कि जैसे वो जंगल में चली गई है, क्योंकि जंगल में बहुत सी बिल्लियां रहती है। उस दिन वो बिल्लियां महल में आई थी। हो सकता है कि वो आपकी बिल्ली को अपने साथ ले गई हो और वो उनके साथ में रहने लगी हो। बावर्ची के बेटे की बात सुनकर शहजादी फौरन झूले से उतरी और कहा, तुमने हमें बहुत अच्छी बात बताई है। हम कल जंगल जाकर अपनी बिल्ली को तलाश करेंगे। अगले रोज दरबार की छुट्टी थी। शहजादी अलमास बादशाह के पास पहुंच गई और उनसे जंगल जाने की इजाजत मांगी तो बादशाह ने कहा कि दोपहर के खाने के बाद चली जाना। हमें आज तो कोई काम नहीं है, दरबार की छुट्टी भी है और आज दरबार भी नहीं सजेगा, तो क्यों ना हम भी आपके साथ उस जंगल चलें? हम अपनी नन्ही शहजादी को यूं अकेला जाता हुआ नहीं देख सकते। आपके साथ आपकी बिल्ली को हम जरूर ढूंढने जाएंगे। शहजादी ये सुनकर खुश हो गई। थोड़ी देर गुजरी थी कि शहजादी के उस्ताद, जो कि बहुत बड़े आलिम दीन थे, उसको पढ़ाने आए। उन्होंने देखा कि खिलाफे मामूल शहजादी खुश नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि शहजादी साहिबा, हम आपको बहुत दिनों बाद इतना खुश देख रहे हैं, इसकी क्या वजह है? शहजादी अलमास ने मुस्कुराकर बड़े अदब से कहा, उस्ताद मोहतरम, आज हम अपनी बिल्ली को जंगल में तलाश करने जा रहे हैं। बावर्ची के बेटे ने बताया था कि वहां बहुत सी दूसरी बिल्लियां भी मौजूद है और हमें उम्मीद है कि हमें फिर से हमारी प्यारी मानो बिल्ली मिल जाएगी। उस्ताद साहब ने कहा कि अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन शहजादी साहिबा, एक बात मैं जरूर कहूंगा आपके उस्ताद होने की हैसियत से कि परिंदे और जानवर आजादी अच्छे लगते हैं, उनको कैद करना मुनासिब नहीं है। ये ठीक है कि उनको पालने वाले उनकी बहुत देखभाल करते हैं, उनके खाने पीने और उनके आराम का खास ख्याल रखते हैं, और आपने तो उसके लिए बहुत ही खूबसूरत सा घर भी बनवाया हुआ था। लेकिन जो खुशी वो परिंदे या जानवर अपने जैसे परिंदों और जानवरों में रहकर महसूस करते हैं वो कुछ अलग ही होती है। सच में परिंदे और जानवरों को कैद नहीं करना चाहिए, अपने पास जबरदस्ती नहीं रखना चाहिए, चाहे हम उनको महल में शाही मुकाम ही क्यों न दें। शहजादी साहिबा, हम सबको चाहिए कि उनके साथ मोहब्बत का सुलूक करें, उनके दाने पानी और खाने पीने का बंदोबस्त करें और ना ही किसी और तरीके से उनको ईजा या नुकसान पहुंचाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको आजाद ही रहने दें।
शहजादी, मैं आपको हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका सुनाता हूँ, जिससे मेरी बात की मजीद वजाहत हो जाएगी और आप तक जो बात मैं पहुंचाना चाहता हूँ वो आप तक पहुंच जाएगी। तो शहजादी, एक बार नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस किसी ने किसी जानवर या परिंदे को बिला सबब नुकसान पहुंचाया, क्या मारा, वो जानवर कयामत के रोज अल्लाह से शिकायत करेगा और उसका कातिल अल्लाह के सामने जवाबदेह होगा। और एक और रिवायत है कि एक बार किसी ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या जानवरों से नरमी का सलूक करने पर अल्लाह की तरफ से कोई सिला मिलेगा? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि किसी भी जिंदा जानवर से मेहरबानी का सलूक करना इंसान को अल्लाह के इनाम का हकदार बना देता है, इंसान को अल्लाह के इनाम का हकदार बना देता है। अपने उस्ताद मोहतरम इतने बड़े आलिम दीन की बात सुनकर शहजादी ने मौत दबे लहजे में कहा, उस्ताद मोहतरम, अगर आपकी इजाजत हो तो आज हम अपनी बिल्ली की तलाश में जंगल जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक भी करते रहिए। हम उसे सिर्फ एक नजर देखना चाहते हैं, वो हमें बहुत याद आती है और क्या हम उसको देख नहीं सकते हैं? उस्ताद ने कहा कि इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप अपनी बिल्ली को प्यार से देखें, लेकिन अगर वो जंगल में खुश हैं अपने साथियों के साथ तो उसे लाने की आप जुर्रत मत कीजिएगा और ये मेरी आपसे गुजारिश है। उसने कहा, बिल्कुल मैं आपकी बात को मानूंगी। अब बादशाह के हुक्म पर सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई थी। बादशाह, वजीर और शहजादी अलमास मुहाफिजों के साथ जंगल की जानिब रवाना हुए। जंगल पहुंचे तो एक मुनासिब जगह देखकर पड़ाव डाला गया। शहजादी अलमास इधर उधर घूमने लगी। वो दरख्तों के पीछे उनके ऊपर झाड़ियों में नजरें दौड़ाती फिर रही थी। वो बावर्ची के बेटे को भी अपने साथ लाई थी, जिसने उसे बिल्ली के बारे में बताया था ताकि वो बिल्ली की तलाश में उनकी मदद कर सके। बावर्ची का बेटा भाग भाग कर हर जगह देख रहा था। फिर अचानक शहजादी अलमास के कानों में उसकी आवाज आई। उसने कहा, शहजादी साहिबा, शहजादी साहिबा, यहां आइए, देखिए क्या है। शहजादी अलमास दौड़कर उसके पीछे गई। उसने देखा कि बावर्ची का बेटा झाड़ियों के झुंड के पास खड़ा है। वो करीब पहुंची तो क्या देखती है कि सामने एक छोटा सा मैदान है जिसमें हरी हरी घास उगी हुई है। उस मैदान को चारों तरफ से झाड़ियों ने घेर रखा है और ये देखकर शहजादी के मुंह से एक चीख निकल गई कि वहां पर कई बिल्लियां इधर उधर फिर रही थी। पहले बावर्ची का बेटा और फिर उसके पीछे शहजादी अलमास झाड़ियों में से होते हुए मैदान पहुंचे तो उनको देखकर बिल्लियां झाड़ियों में छुप गई। मानो मानो कहकर शहजादी अलमास अपनी बिल्ली को आवाज दे रही थी। थोड़ी देर गुजरी थी कि बैर की झाड़ियों के पीछे से शहजादी अलमास की वही बिल्ली मानो बाहर निकली और इधर उधर देखने लगी। उसको देखकर शहजादी के मुंह से खुशी की चीख निकल गई। मानो ने भी उसे देख लिया और वो उसके नजदीक आई। शहजादी ने उसको अपने हाथ में उठा लिया और वो म्याऊं म्याऊं की आवाज निकालती हुई उसकी गोद में चढ़ गई। खुशी से शहजादी का बुरा हाल हो गया और वो उसके जिस्म पर मोहब्बत से हाथ फेरने लगी। अचानक शहजादी के कानों में महीन महीन सी आवाज आई, यानी बहुत नरम नरम सी प्यारी प्यारी सी हल्की हल्की आवाज म्याऊं म्याऊं की आई। उसने झाड़ियों में बिल्ली के 4 रंग बिरंगे बच्चे देखे। शहजादी की बिल्ली को देखकर अपनी बारीक आवाज में चिल्ला रहे थे और उनकी आवाजें सुनकर मानो के कान खड़े हो गए। उसने घूमकर अपने बच्चों को देखा और शहजादी की गोद से कूदकर नीचे उतरी और बच्चों के पास पहुंचकर उनको प्यार से चाटने लगी। ये मंजर देखकर शहजादी को हंसी आ गई और थोड़ी देर में खबर सबको मिल गई कि शहजादी की बिल्ली मिल गई है। बादशाह को इत्मीनान हुआ कि अब शहजादी खुश हो जाएगी। शाम होने को थी। बादशाह ने खेमे उठाने का हुक्म दिया और शहजादी से कहा कि अपनी मानो को साथ ले लो। शहजादी ने जवाब दिया कि अब्बा, अब मानो इसी जंगल में दूसरी बिल्लियों के साथ रहेगी। हमारे उस्ताद मोहतरम, हमारे इतने बड़े आलिम दीन ने हमें बताया है कि जानवरों और परिंदों को कैद करके रखना अच्छी बात नहीं है। ये सब अपने साथियों में रहकर ज्यादा खुश रहते हैं। हमें इनके खाने पीने और दाने वगैरह का ख्याल रखना चाहिए और इन्हें किसी भी तरह की तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और फिर वो सब महल आ गए। कुछ दिनों के बाद शहजादी अलमास ने बादशाह से कहकर जंगल के उसी मैदान में लकड़ी के छोटे छोटे आरामदेह घर बनवा दिए। उसने मानो बिल्ली का घर सब घरों से बड़ा बनवाया था और उस पर एक छोटा सा बोर्ड भी लगवा दिया जिस पर लिखा था, बिल्लियों की शहजादी मानो का घर। तो दोस्तों, आपने शहजादी की मोहब्बत देखी। उसने आरामदेह घर बनवाया बिल्लियों के लिए, लेकिन अपने पास नहीं बल्कि उस जगह पर जहां और भी बिल्लियां मौजूद थी। बिल्कुल ऐसी ही मोहब्बत हम सबको भी करनी चाहिए। खासतौर पर गर्मी के शदीद मौसम में आप परिंदों और जानवरों का बहुत ख्याल रखें। ये छोटी सी इल्तिजा आपसे करते हैं और आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।